एक जो आपको ऊपर लेयर मिलती है, जो एक खुमानी थे वो एक सिंबल थे जो सबको यूनाइट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी रिपब्लिक गार्ड्स के हमले नहीं देखेंगे। डेफिनेटली ये एक ऐसा समय है कि ये लोगों को यूनाइट भी कर सकता है। और लेकिन ईरान के पास ऑप्शन, जैसा कि महिमा पूछ रही है कि कहां तक, जनरल साहब कहां तक ईरान जा सकता है। उसके पास इजराइल कह रहा है कि हम सारे मिसाइल सेंटर को तबाह कर देंगे, एक एक मिसाइल तबाह कर देंगे, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, कितनी मिसाइलें वो दागेगा, कहां तक वो इजराइल को मारने की कोशिश करेगा, और क्या आने वाले दिनों में ईरान के पास जो नए नेता अगर आ सकते हैं, मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में, कि ईरान रिटेलिएट कर सकता है, इतनी ताकत है? अरे साहब, रिटेलिएट कर रहा है ना, आप यथार्थ क्यों नहीं सर देख माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर से भी सामने आ रही है, वो बता देते हैं अपने तमाम दर्शकों को। खामेनेई के सलाहकार की भी हमले में मौत हो गई है। खामेनेई के सलाहकार की भी हमले में मौत हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। अली शामखानी नाम बताया जा रहा है जिसकी हमले में मौत हुई है। तो हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं सुमित की एक करके सभी के नाम सामने आ रहे हैं और टॉप लीडरशिप इनकी तबाही हो चुकी है। बिल्कुल, खबर यह भी है कि टॉप 40 लीडर्स मारे जा चुके हैं। खामनेई मारे गए, खामनेई की बेटी, दामाद, पोते मारे गए, और साथ ही साथ 40 टॉप लीडर्स मारे गए। जो कंपाउंड हम दिखा भी रहे हैं, उस कंपाउंड में ये सभी लोग थे। ये CIA और मोसाद के पास जानकारी थी और यही सटीक हमला किया गया। जनरल साहब, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। ये मैं कह रहा हूं कि कल हम लोग हैरान हुए कि पिछली बार तो इनको कोई 18 घंटे लगे थे रिटेलिएटरी स्ट्राइक करने में। इस बार 1 घंटे के अंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से तमाम अमेरिकन एयर बेसिस पर, क्वातार, UAE, कुवैत, जॉर्डन एटसेट्रा में इन्होंने अटैक कर दिए थे, रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक्स, जिससे डैमेज भी हुआ है। नंबर 1, कल रात को, ज्यादातर ये लोग रात को अटैक करते हैं ताकि वो इतने पकड़े ना जाएं रिकॉनेसांस सैटेलाइट्स में। इजराइल का कह देना कि हम सब मिसाइल तबाह कर देंगे, ये कह देना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तमाम मिसाइल डिस्पर्स्ड हैं, किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, और ये गहरी गुफाओं के अंदर है, वहां से निकल के बाहर आते हैं, अंडरग्राउंड सिटीज हैं, निकल के बाहर आते हैं, फायर करके अंदर चले जाते हैं। ये किसी एक लोकेशन से बार बार फायर नहीं करते, ठीक है। और लॉन्चर्स को इजराइल को डिस्ट्रॉय करना होगा, वो भी अपने लॉन्चर्स को बचाना जानते हैं। नंबर 1, कल जैसे मैंने बताया कि सरप्राइज हासिल, आपको जो भी पहला हिट करता है उसको सरप्राइज मिल जाता है, टैक्टिकल सरप्राइज मिल जाता है। टैक्टिकल सरप्राइज कुछ घंटों तक मेंटेन होता है, उसके बाद टैक्टिकल सरप्राइज खत्म हो जाता है। स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सरप्राइज तो कभी था ही नहीं। आज मेरा अंदेशा है कि जो IRGC की नेवी है और ये लोग जो इनके कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं, उनसे ये अमेरिकन जहाज़ों पे हमले करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 3000 मिसाइल इनके पास हैं। कल तो दिन में केवल 70 फायर हुए थे, रात का अंदाज कितना है अभी हम को पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। लेकिन अभी तक उस स्केल पे इन्होंने फायरिंग नहीं की है जैसे पिछली बार कर रहे थे। 550 फायर कर दिए थे, साल्वो ज्यादा। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इजराइल की नई धमकी, ईरान की इजराइल की नई धमकी। आपको बता देते हैं क्या धमकी दी जा रही है, वो देखिए। तेल अवीव को तबाह कर देंगे, ईरान लगातार धमकी दे रहा है। पहले ईरान ने कहा कि हम खामनेई का बदला लेंगे और नेतन्याहू पर अटैक करेंगे, हम नेतन्याहू को खत्म कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम सभी कुछ बर्बाद कर देंगे, पूरे इजराइल को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अब हमने प्रण ले लिया। ईरान की इजराइल को एक बहुत बड़ी धमकी सामने आ रही है, और यही वजह है कि महिमा की रेजिडेंशियल इलाके में बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। ये हमने देखा कि अभी तेल अवीव में रेजिडेंशियल इलाके में मिसाइल गिराए जा रहे हैं। कैप्टन साहब, अब आयरन डोम काम कर पाएगा, काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कुछ देर पहले खबर आई थी कि रेजिडेंशियल इलाके में 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए, पहली बात तो अभी
इससे पहले जो अटैक हो रहे थे, अब जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हो रहे थे, अभी वो चीज जो है वो की जा रही है। हमारे साथ अखिलेश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं और उनके साथ ही हमारे साथ जीडी बख्शी भी जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बार बार तीनों देशों की तरफ से धमकियां दी जा रही है। इजराइल, अमेरिका के पास सटीक इंटेलिजेंस है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या है, कहां पर आपको मिसाइल दागनी है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं नजर आ रही। कन्विक्शन दोनों देशों पर है, इंफॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन ईरान पर बड़ा सवाल ये होता है कि अगर वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू का खात्मा हम चाहते हैं, लेकिन कैसे, आपके पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं। देखिए, जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है, चीन के सैटेलाइट्स, रशियन सैटेलाइट्स, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं जिससे वो टारगेटिंग पहले भी अच्छी सटीक करी है और इस बार भी करी है। कल आप ही की चैनल फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे किस तरह 28 बसेस एक जगह पे ध्वस्त हो गई हैं तल अवीव के अंदर। तो उनके पास भी टारगेटिंग डेटा है और जिसकी बुनियाद पे पिछली बार वो उन्होंने जब जून 25 के महीने में हिट किया था तो कहा जा रहा है कि 50 अरब डॉलर के करीब का नुकसान हुआ था। अब वेस्टर्न मीडिया तो बिल्कुल कोई भी जो चोट वो पहुंचाते हैं उसको छुपाएंगे, वो छुपा रहे हैं। ठीक है, अभी तक कोई खास वेस्टर्न सोर्सेज से खबर नहीं आई है नुकसान की, लेकिन जो आसपास के लोग हैं बहरीन वगैरह में, उनके वीडियो कैमरा से ये लगातार खबरें और आपको मिल रही है फीड इन कि हमले सटीक हैं और लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं। रेट ऑफ फायर शायद कम रखा है क्योंकि वो अपने मिसाइल्स को एक्सपोज नहीं करना चाहते, टारगेट नहीं होना चाहते, लेकिन बात यह है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको तो रोक पाना असंभव है और वो अब अपने ड्रोन शोन्स भी साथ में चला रहे हैं आपके एयर डिफेंसेस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। नंबर एक। नंबर दो, बख्शी सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं।